हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आईएएस पूजा खेड़कर के बारे में। इस समय इनके फेक सर्टिफिकेट की काफ़ी चर्चा है और जो दो फेक सर्टिफिकेट की बात की जा रही है, एक तो है ओबीसी नॉन क्रिमिलियर का। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर वाले मामले में पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जो कंडीशन, जो एफिडेविट इनके फादर के द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान सबमिट किए गए थे, उस एफिडेविट को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो रिसेंट के 2 सालों का तो ज़रूर उन्होंने जमा किया है कि हाँ उनके इतने इनकम थे, लेकिन उसके पहले के 3 सालों का उन्होंने नील लिखा हुआ है कि उन्होंने आईटीआर फाइल ही नहीं किया। तो बेसिकली देखा जाए तो उस कंडीशन पे यदि आप देख रहे हो तो वहां पर बेसिकली इनको नॉन क्रिमिलियर मिल सकता है, दैट्स द पॉसिबिलिटी। तो ये रहा नॉन क्रिमिलियर का। मैंने उस पर प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाया है, आप यहाँ पे आई बटन में मैं पिन कर दूंगा, आई बटन में क्लिक करके आप प्रॉपर तरीके से उसको देख सकते हो वीडियो को। और सेकेंड जो कंडीशन यहाँ पे कही जा रही है दिव्यांगता प्रमाण पत्र की, और दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए कंडीशन है कि आपके पास कम से कम 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसी बीच अहमदनगर सिविल सर्जन ने 51% दिव्यांगता की रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी है। अब देखिए, यदि अहमदनगर सिविल सर्जन ने भेजी है, इसका मतलब इनका जो रिपोर्ट है वो जेन्युइन है। और उस कंडीशन में देखा जाए तो यदि अहमदनगर सिविल सर्जन ने भेजा है, मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होता है उसके द्वारा भेजा जाता है, तो वो कंप्लीटली जेन्युइन होता है। 51% डिसेबिलिटी भेजी गई है। और यहाँ पर भी दो डिसेबिलिटी डिस्कस किया गया है। कौन कौन सा? एक यहाँ पर डिस्कस किया गया विजुअल इंपेयरमेंट, मतलब सही से दिखाई नहीं था, और दूसरा है मेंटल इलनेस, है ना। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों ग्राउंड पे देखा जाए तो इसको क्यूमुलेटिव तरीके से 51% बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से लिखी गई हैं कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो एस सलीमत है, इनको प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट सबमिट की गई है वहाँ के सिविल सर्जन के द्वारा। अब इन्होंने ये रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दी है डिविजनल कमिश्नर को, वो प्रॉपर तरीके से उसकी स्टडी करेंगे। और याद रहे, इनके केस को ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को रेफर कर दिया गया है, जो कमेटी ऑलरेडी स्टडी कर रही है। अब यहाँ पर लिखा है सलीमत जो है, जो कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उनका कहना यह है कि हम लोगों ने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया है और डॉक्यूमेंट सही पाए गए हैं कि 51% डिसेबिलिटी है। अब देखिए, यदि सिविल सर्जन ने ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया है, इसका मतलब देखा जाए तो इसमें बहुत जल्दी कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि इनको दोबारा से इनका इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, लेकिन यदि सिविल सर्जन के द्वारा जारी किया गया है तो इनके ऊपर जो 420 का केस हम सोच रहे थे कि इन्होंने फेक सर्टिफिकेट जमा किया है, वो फेक सर्टिफिकेट का मामला कंप्लीटली डाइल्यूट हो जाता है। हालांकि लोग देखकर जो है मीडिया ट्रायल बहुत कर रहे थे, लेकिन देखा जाए तो ये सर्टिफिकेट जमा करने के बाद में कंडीशन काफ़ी कुछ बदल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर देखा है तो कंट्रोवर्सी ज़रूर है आईएएस ऑफिसर में। अब यहाँ पर देखा है तो इनको अभी बीच में वासिम में ट्रांसफर कर दिया गया है। पुणे से पहले पुणे पोस्टिंग थी, पुणे के कलेक्टर से इनकी बन नहीं रही थी और इसके चलते वासिम में अब इनको ट्रांसफर कर दिया गया है। अब देखा है तो यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से सन 2018 में विजुअल इंपेयरमेंट का सर्टिफिकेट को इशू किया गया था। 3 साल बाद अब देखिए यहाँ पर मेंटल इलनेस भी पाई गई है, मेंटल इलनेस का सर्टिफिकेट भी जारी किया गया है सेम अथॉरिटीज़ के द्वारा 2021 में ही। बाद में हॉस्पिटल मेडिकल बोर्ड ने इन दोनों सर्टिफिकेट को क्लब कर दिया और अप्रैल 2021 में दोनों को क्लब करके एक ज्वाइंट सर्टिफिकेट इशू किया। आपको बता दें, जो सिर्फ एक कैटेगरी का सर्टिफिकेट होता है वहाँ पे जैसे विजुअल इंपेयरमेंट होता तो पीडब्ल्यूबीडी ए में आता, 1 में आता, लेकिन चूंकि इन्हें दो प्रकार की डिसेबिलिटी है, इसके चलते ये पीडब्ल्यूडी 5 कैटेगरी में मिली है और उसे कट ऑफ यूजुअली कम जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण और है, संजय घोगरे हैं जो यहाँ पर अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन है। इन्होंने कहा है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो इनको पूजा को इशू किया गया था वो हमारी ऑफिस से इशू किया गया था और कंप्लीटली ओरिजिनल है, ये कोई फोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है। और उन्होंने प्रॉपर तरीके से कहा कि सारे प्रोसीजर को फॉलो भी किया गया है। अब इसके चलते उन्होंने बोला 51% इन्हें क्यूमुलेटिव डिसेबिलिटी है, मतलब दोनों डिसेबिलिटी को जोड़ने के बाद इतना हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी सर्टिफाइड 40% विजुअल इंपेयर्ड, मतलब विजुअली देखा जाए तो उन्हें प्रॉपर तरीके से दिखाई ना देना, ये 40% है, और 20% मेंटल इलनेस है। इन दोनों को जोड़कर क्यूमुलेटिव डिसेबिलिटी जो फाइंड की गई है वो है 51%। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो इनकी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट जो है वो अभी तो जेन्युइन दिख रहा है। अब इसमें देखा जाए तो ऑफिशियल ने क्लैरिफाई कर दिया है और साथ में कहा भी कोई भी डिसेबिलिटी के लिए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे एक और कंडीशन लिखी है, यदि आपको 40% डिसेबिलिटी है उसी कंडीशन में आपको कोटा का बेनिफिट मिलता है, मतलब रिजर्वेशन बेनिफिट जो है वो तभी आपको मिलते हैं।
अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने यहाँ पे एक और चीज़ और भी कही है कि एडमिनिस्ट्रेशन हैड इशूड ए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट टू पूजा इन 2022 विच वाज यूज्ड इन द यूपीएससी एग्जाम। अब 2022 में इनको ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इशू किया गया था, और 2022 के पहले 2021, 2020 और 2019 का यदि आप उनके फादर का जो एफिडेविट है उसमें आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो वहाँ पर उन्होंने कोई आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो वहाँ पे इनकम बेसिकली दिखाई नहीं गई है। तो यहाँ पे आई बटन में पिन करूंगा, प्रॉपर तरीके से वो वीडियो बनाया डिटेल तरीके से, तो उसको आप देखिएगा, उससे आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों ही चीज़ों को इन्होंने काउंटर कर लिया है। अब देखते हैं आने वाले कल में जो कमेटी है वो क्या डिसाइड करती है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्राइमा फेसी यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर ओबीसी नॉन क्रिमिनल और जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो दोनों ही जेन्युइन होते हुए दिख रहे हैं। और यदि दोनों जेन्युइन होते हैं तो जो मीडिया ट्रायल चल रहा है वो अपने आप में काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में आएगा। बिकॉज देखिए, मीडिया ट्रायल कभी कभी आधी अधूरी जानकारी के कारण होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ओबीसी नॉन क्रिमिनल सिर्फ 8 लाख की क्राइटेरिया में होता है, लेकिन नहीं, 8 लाख के साथ बहुत सारे क्राइटेरिया और भी हैं। कई लोगों की इनकम 8 लाख होती है, तब भी 8 लाख से बहुत ज़्यादा होती है, तब भी उनको ओबीसी नॉन क्रिमिनल मिल जाता है। ऐसी प्रॉपर तरीके से कंडीशंस हैं, और आप उसको प्रॉपर तरीके से उस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगभग आइडिया मिल जाएगी बेसिकली क्या कंडीशंस होती हैं। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, जो आई बटन है मैंने पिन कर रखा है। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर। आप लोगों के ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय एंड टेक केयर।